हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल एनटीनेट फॉर ज्ञातक में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने एनटीनेट फॉर ज्ञातक आज मैं वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट 2021 सब्जेक्ट ईवीएस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पार्ट 2 लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिला ताख़िर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल है, व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ, यानी दांत और हड्डी और दांत के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर 1 है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर 2 है रेडियम, ऑप्शन नंबर 3 है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। हड्डी और दांत के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। सवाल नंबर 2 है, डिफिशियंसी ऑफ फैट्स काउजेज, यानी चर्बी की कमी से, फैट्स में होता है चर्बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? डिफिशियंसी ऑफ फैट्स काउजेज। ऑप्शन नंबर ए है मेरेस्मस, ऑप्शन नंबर 2 है एस्ट्रोप्रोसिस, ऑप्शन नंबर 3 है डेंगू, ऑप्शन नंबर 3 है कॉलेरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मेरेस्मस। सवाल नंबर 3 है, डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स काउजेज, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मेंटल रिटार्डेशन। सवाल नंबर 4 है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स काउजेस, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मेंटल रिटार्डेशन है, ऑस्टियोपोरोसिस है, डेंगू है, कॉलेरा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है ऑस्टियोपोरोसिस। सवाल नंबर 5 है, डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स काउजेस, मेंटल रिटार्डेशन है, टेटनी है, डेंगू है, कॉलेरा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, टेटनी। मिनरल्स की कमी से कौन सी बीमारी है? टेटनी। सवाल नंबर 6 है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सी? तो ऑप्शन नंबर मेंटल रिटार्डेशन है, टेटनी है, डेंगू है, गोइटर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर गोइटर। सवाल नंबर 7 है, वाटर इज रिसीव्ड इन हाउसेस, यानी पानी हासिल किया जाता है फ्रॉम टैप्स, शावर्स, पाइप्स, ऑल ऑफ दीज, किससे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टैप से। सवाल नंबर 8 है, मेन सोर्स ऑफ वाटर इज, लेक है, ओशियन है, सी है, रेन है। यानी वाटर का मेन सोर्स क्या है, असल जरिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रेन, बारिश की वजह ये असल जरिया है। सवाल नंबर 9 है, नीड ऑफ वाटर डिपेंड्स अपन, यानी पानी की जरूरत पड़ती है किसके लिए? लिविंग है, फूड एंड हेल्थ, क्लाइमेट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। सवाल नंबर 10 है, डॉल्फिन्स एंड वेल्स आर सुइटेड टू एक्वेटिक लाइफ, एम्फीबियन लाइफ, टेरेस्ट्रियल लाइफ, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक्वेटिक लाइफ, यानी पानी में रहने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? डॉल्फिन्स एंड वेल्स जो है पानी में रहने वाले जानवर हैं, एक्वेटिक लाइफ हो जाते हैं। सवाल नंबर 11 है, डेन इज ए शेल्टर ऑफ विच एनिमल, डेन जो है किस एनिमल का शेल्टर है? लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, लियोपार्ड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लायन जो है उसके डेन है। सवाल नंबर 12 है, स्टेबल इज ए शेल्टर ऑफ विच एनिमल, स्टेबल जो है वो किस जानवर के लिए है? लायन है, टाइगर है, हॉर्स है, लियोपार्ड है। तो स्टेबल जो है हॉर्स के लिए, घोड़ों के लिए। सवाल नंबर 13 है, द शेल्टर ऑफ ए फिश इज, यानी फिश का जो शेल्टर है वो क्या है? एयर है, वाटर है, एसिड है, ऑल ऑफ दीज है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाटर। सवाल नंबर 14 है, शेल्टर्स आर हैबिटेट बिल्ड बाय एनिमल्स, डॉग, कैट, रैट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनिमल्स के लिए। सवाल नंबर 15 है, नेशनल पार्क्स आर व्हाट टाइप ऑफ शेल्टर्स, मैन मेड, एनिमल मेड, एलियन मेड, नन ऑफ दीज। तो नेशनल पार्क्स जो होते हैं वो मैन मेड के लिए है। सवाल नंबर 16 है, हु इज नोन एज वाटरमैन इन इंडिया, वाटरमैन के नाम से कौन
कौन शख्स जाना जाता है? सलीम अली है, मेधा पाटकर है, राजेंद्र सिंह है, नॉन ऑफ दी देम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजेंद्र सिंह वाटरमैन इन इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। सवाल नंबर 17 है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर का पीएच वैल्यू क्या है? 14 है, 10 है, 7 है, 5 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 7। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर का? 7। सवाल नंबर 18 है, द प्लैनेट विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इज सैटर्न है, जुपिटर है, मार्स है, वेनस है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जुपिटर। जुपिटर का मैक्सिमम सैटेलाइट्स होते हैं। सवाल नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर के परसेंटेज क्या है नाइट्रोजन का? 21%, 78%, 26%, 75%। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 2, 78 पॉइंट समथिंग है, तो 78 ही माना जाता है, 78%। सवाल नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज ऑफ CO2 ऑफ इन द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर पे में CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या है? 0.03%, 78%, 0.93%, 0.07%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होता है एटमॉस्फेयर में। सवाल नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ऑफ इन द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है? 0.03%, 20.95%, 0.93%, 0.07%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन का ऑप्शन नंबर 2, 20.95%। सवाल नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज ऑफ आर्गन ऑफ इन द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में क्या है? आर्गन की कितना परसेंटेज होता है? 0.03%, 20.95%, 0.93%, 0.07%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 0.93%। यह आर्गन का परसेंटेज है। सवाल नंबर 23 है, विच प्लैनेट इज आल्सो कॉल्ड अर्थ ट्विन? अर्थ ट्विन या अर्थ ट्विन के नाम से जाना जाता है। कौन से प्लैनेट जो अर्थ ट्विन के नाम से जाना जाता है? एक मार्स है, वेनस है, जुपिटर है, सैटर्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, वेनस अर्थ ट्विन के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 24 है, विच प्लैनेट इज आल्सो कॉल्ड, यानी विच प्लैनेट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? आल्सो नहीं, विच प्लैनेट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, यानी नीला सैयारा के नाम से कौन सा जो प्लैनेट है जाने जाते हैं? अर्थ है, वेनस है, जुपिटर है, सैटर्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थ। विच प्लैनेट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? अर्थ। सवाल नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर के नाम से कौन सा ग्रुप है? ए है, बी है, ओ है और ए बी है। कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओ जो है यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? यार अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को।